हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुकेश सर यूनिक पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पीछे थंबनेल आपको दिख रहा होगा। बिहार सिविल कोर्ट की बम्पर वैकेंसी आ गई है और आज से ये फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ भी हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या आपको मैं आज जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए फुल जानकारी, फॉर्म भरने से पहले ये सारा जानकारी लेना प्रत्येक स्टूडेंट को अति आवश्यक होता है। जिसके बारे में हम लोग डेट के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, एज, बुक्स और सैलरी के बारे में भी जानेंगे कैसे क्या है इसका। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां पर डेट्स की बात कर लें तो आपको यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपको डेट्स दिख रहा होगा। ये जो आपको डेट है यहां पर ये देखिए 20/9/2022 से 20/10/2022 तक फॉर्म भरने का डेट है। उसके साथ ही एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वेबसाइट है, यहाँ का वेबसाइट है आपका सिविल कोड का फॉर्म फिलअप करने का। यहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए यहाँ के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सारा पीडीएफ इसका डाला हुआ है, वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पोस्ट कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट कितना है उसके बारे में जान लें। जैसे क्लर्क आप देख रहे हैं, क्लर्क में 3325 पोस्ट हैं। क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन है और वो बच्चा जो बच्चा की ग्रेजुएट है, चाहे किसी भी संकाय से ग्रेजुएट हो, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें ओवरऑल कोर्ट रीडर की बात करें 1332 सीट है और यहां पर स्टेनोग्राफर की बात करें तो 1562 सीट है। ये तीनों पोस्ट आप देख रहे हैं, क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर, ये तीनों पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है। और ये तीनों पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम होगा और सैलरी भी आपका जो है तीनों पोस्ट के लिए निर्धारित है, समान है। वो सैलरी होगा 25,500 से लेकर के 81,100 तक सैलरी आपका ये है वेतनमान। और उसके बाद उम्र की अगर बात कर लें, इसमें एज की बात करें जो कि आपका यहां देखिए एज भी आपके सिलेबस में था, तो एज जो है आपका मिनिमम 21 वर्ष। इनकी बात करें अगर हम, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 42, लेकिन 42 जो होगा सिर्फ SC ST वालों को मिलेगा 21 से 42। बाकी जनरल के मेल जो होंगे उनको 21 से 37 वर्ष तक। और अन्य जितने भी आरक्षित होते हैं, ये BC हो गया, EWS हो गया, इस सारे को मिले, EBC हो गया, इस सारे के लिए या फिर महिलाओं के लिए उम्र जो रखा गया है 21 से 40 वर्ष। इसमें उम्र की बात हमने कर ली। और अब प्यून की बात, प्यून का जो पोस्ट है 1673 पोस्ट है, जिसमें कि आपको क्वालिफिकेशन इसका है मैट्रिकुलेशन, यानी मैट्रिक पास स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। और इसका जो होगा उम्र वो होगा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। 18 से 37 हो जाएगा आपको जनरल के लिए, और आरक्षण वाले के लिए जो जनरल के जो आरक्षण में आते हैं, EBC हुआ, EWS हुआ या BC हुआ, इन सारी या फिर महिलाओं के लिए आपको 18 से 40 और SC ST वालों के लिए 18 से 42 इसका उम्र रखा गया है। तो आइए थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में हम लोग जान लें। सिलेबस जो इसका होगा वो देखिए आपका क्या है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका पीटी का ये आपका जो है, यहां पर मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा रिटन एग्जाम का। यहां पर जो मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा वो रिटन एग्जाम का सिलेबस होगा। देखिए यहां पर जो दिया हुआ रिटन एग्जाम का सिलेबस, वहां पर क्या है आपको सिलेबस ऑफ क्लर्क, यानी क्लर्क पोस्ट के लिए आपका सिलेबस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर जो है 20 नंबर का, हिंदी जो है आपका 20 मार्क्स का, और यहां पर देखिए जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स की बात कर लें वो 15 नंबर का हो जाएगा। मैथमेटिक्स 10 नंबर का और रीजनिंग 10 नंबर का, और ये कंप्यूटर साइंस आपका 15 नंबर का, ये क्लर्क का है। उसी प्रकार सेम आप उसी प्रकार देखेंगे सिलेबस जो आपका है, इसका भी सेम सिलेबस आपका मिलेगा। यहां पर कोर्ट रीडर सह बयान लेखक, इसका भी आपको इंग्लिश उसी तरह का रहेगा, हिंदी भी और जीके भी, मैथ भी, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सारा सिलेबस सेम है क्लर्क और कोर्ट रीडर दोनों का। सिलेबस की अगर बात करें आगे आगे आप देखिएगा रिटेन टेस्ट जो है स्टेनोग्राफर के लिए, आशुलिपिक वालों के लिए, उसमें आपको क्या होगा, इंग्लिश हो जाएगा 25 नंबर का, हिंदी हो जाएगा 25 नंबर का, जीके 10 नंबर का, मैथ 10 नंबर का, बेसिक कंप्यूटर साइंस हो जाएगा आपका
20 नंबर का, यहां पर रीजनिंग नहीं है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, ये मैंने रिटन एग्जाम का सिलेबस बताया, लेकिन आपका पीटी एग्जाम जो होगा, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसमें जो सिलेबस आएगा, जो आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखे हैं, वही सिलेबस आपका पीटी के एग्जाम में रहने वाला है। उसी सिलेबस पे आपका एग्जाम होने वाला है प्रारंभिक। और एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो एक प्यून का पोस्ट है, चपरासी का पोस्ट है, उसमें सिर्फ रिटन एग्जाम के बारे में चर्चा किया गया है। आपको जो है उसके रिटन एग्जाम के अलावा यहां देखिए, उसके रिटन एग्जाम 85 नंबर का होगा, जिसमें क्वालिफाइंग 30 नंबर, इंटरव्यू उसका होगा 15 नंबर का, जिसमें क्वालिफाइंग है 6 नंबर। अगर सब्जेक्ट की बात कर ले हम, तो हिंदी देखिए 35 नंबर का उसमें होगा, इंग्लिश होगा 35 नंबर का, और मैथमेटिक्स 15 नंबर का, इंग्लिश 15 नंबर का, हिंदी 35 और मैथमेटिक्स 35 नंबर का। लेकिन यहां पर आपको एक चीज सीखना है, समझना है कि मान लिया जाए चपरासी के वैकेंसी में फॉर्म फिलअप बहुत ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इस एग्जाम में भी पीटी लिया जा सकता है। वीवीआई पॉइंट ये नोट कर लेंगे, अगर फॉर्म बहुत ज्यादा भरा जाता है, इसमें भी पीटी हो सकता है। तो ये आप सिलेबस के बारे में जाने। और मान लिया जाए अब इस सिलेबस के बारे में जाने, तो हम लोग दिमाग में ख्याल आता है पढ़े कैसे, उसके लिए क्या किया, ये यूनिक न्यू पब्लिकेशन और यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप ने मिलकर के टेलीग्राम और यूट्यूब पर पोलिंग करवाया गया, सिविल कोड की तैयारी के लिए क्या कराया जा सके, क्लास कराया जाए कि नहीं। उसके लिए क्या हुआ, ये देखिए, ये आपका जो है टेलीग्राम का है, ये टेलीग्राम पर वोटिंग जो आप लोग किए हैं, वो देखिए 79%, 79% स्टूडेंट ने बोला कि हां सर क्लास होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्लास से पीछे के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, इसलिए आप एग्जाम के क्लास जरूर चालू करवाइए। और दूसरा चीज, YouTube पर जब इस पोलिंग के लिए हम लोगों ने डाला, तो वहां पर देखिए 91%, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, 91% बच्चों ने पोल करके कहा कि हां सर YouTube पर क्लास लाया जाए, इसके लिए हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि वर्तमान में डीएलएड की तैयारी करवाई गई अच्छी तरह से, जो कि काफी बच्चों को के लिए हेल्पफुल हुआ। जो बच्चे एग्जाम दे के बाहर निकलते थे, वो कहते थे सर आपने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और बात आती है हम लोग तैयारी करेंगे तो किस बुक से करेंगे। बुक के लिए अगर बता दें, तो यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से ये आपका बुक आया हुआ है मार्केट में, जो कि गाइड कहने का मतलब हुआ सब्जेक्ट वाइज आपको मटेरियल दिया हुआ है पढ़ने के लिए, साथ ही साथ हल प्रश्न, यानी पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ है सिविल कोड का, उसका आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा पूर्ण सॉल्यूशन के साथ। और एक किताब आया हुआ बिहार, ये जो आपका है, ये भी आपका गाइड है। और ये जो किताब है चपरासी के लिए, ये किताब जो आपका है प्यून या अर्दली जिसको कहते हैं, ऑर्डरली, उसके लिए बुक है। और ये बुक जो है उसके अलावे कलर, कोट रीडर, सब बयान लेखक हो गया, आंसू लिपिक हो गया, उसके लिए बुक्स आपका मार्केट में उपलब्ध है, आ गया है, आप खरीद सकते हैं। अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। और इसी बुक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे हम YouTube चैनल पे, बिल्कुल फ्री आपके लिए क्लास लेकर के, और ये धारदार तैयारी होगी, जोरदार ढंग से तैयारी होगी अच्छे अनुभवी टीचर के साथ। अगर आप लोग को इस तैयारी से जुड़ना है, तैयारी करवानी है YouTube पर बिल्कुल मुफ्त, तो हमारे पीछे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करना, जरूर से जरूर मैसेज करना। इतना ही, आगे मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।